Good morning everyone. In this video, we are going to start with exercise 1.2 of chapter 1 real numbers. Before starting exercise, first you have to know about the fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic. What says fundamental theorem of arithmetic? Every composite number. Firstly, every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए, इस थ्योरम को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या बताना चाहिए? कॉम्पोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ए नंबर which is divisible by itself or having only two factors or having only कोई भी नंबर जो अपने आप पर ही डिविजिबल हो और उसके दो ही फैक्टर हो, तो वो नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर. फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट वन को छोड़कर. तो हमारे पास देखो टू के दो फैक्टर्स ही हैं. कौन से? वन और टू. थ्री इज आल्सो प्राइम नंबर. थ्री पर डिविजिबल है, इसके भी दो फैक्टर्स ही है, वन और थ्री. फाइव के भी दो ही फैक्टर्स हैं, वन एंड फाइव. 7, 11, 13, 17, these are the prime numbers. अब नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट नंबर. एनी नंबर having more than 2 as its factor. कोई भी नंबर जिस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं उसको हम कौन सा बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर. फॉर एग्जांपल 4 के कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास? 1, 2 एंड 4. यहाँ पे हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए? 3. और हमारे पास क्या नंबर है? 6 के कितने हमारे पास कौन से 1, 2, 3, 6. तो कोई भी नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या होएगा? कॉम्पोजिट नंबर. और जिसके दो ही हमारे पास फैक्टर होंगे वो कौन सा नंबर होएगा? प्राइम नंबर. तो थ्योरम में क्या है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. सपोज मैं कोई कॉम्पोजिट नंबर सपोज कर लेते हैं हम 50. इसकी फैक्टराइजेशन करो 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 25, 5, 5, 5, 1. तो 50 की फैक्टराइजेशन कैसे आएगी हमारे पास? 2 इंटू 5 इंटू 5. 50 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 5. तो हमारे पास जो ये वाले हैं प्रोडक्ट्स, these are factors. सपोज एक स्टूडेंट ने फैक्टराइजेशन ऐसे की आपकी क्लास के, दूसरे स्टूडेंट ने फैक्टराइजेशन कैसे की? 50, 5, 10, 5, 2, 2, 1. तो यहाँ पे 50 के कौन से फैक्टर्स हो गए? 5, 5, 5 इंटू 2. 5, 5 इंटू 2. यहाँ पे कौन से थे हमारे पास? 2, 5, 5. तो हमारे देखो जो ये फैक्टर्स हैं 5, 5, 2 और 2, 2, 5. तो हमारे जो फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम. जो भी हमारे 50 के फैक्टर्स होते हैं यहाँ भी और यहाँ भी सारे फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास? प्राइम. क्योंकि 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है. तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन. बस यही तो थ्योरम है. एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड. हमारे पास कोई भी नंबर है उसको हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम. तो हमने इसको किस में एक्सप्रेस कर दिया? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक.
और जो जो फैक्टराइजेशन होगी क्या होगी, यूनिक होगी, मतलब जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है वही रिजल्ट यहाँ पर भी आ रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर मींस यहाँ पे हमारा 2 लास्ट में आया, यहाँ पे हमारा 2 क्या आया फर्स्ट में। हमारा ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, बट जो भी इस कॉम्पोजिट नंबर की हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी, यूनिक। यूनिक मींस सेम। हमारे पास 50 की फैक्टराइजेशन एक स्टूडेंट ने ऐसे निकाली, एक ने ऐसे निकाली, आंसर हमारा फैक्टराइजेशन के बाद क्या आएगा, जो भी हमारे फैक्टर्स निकलेंगे वो क्या आएंगे, सेम। हियर द फैक्टर्स इज 2 5 5, हियर द प्राइम फैक्टर्स इज आल्सो 5 5 2, बस इनका ऑर्डर क्या हो गया, चेंज। यही थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्रेस Question number first, express each of numbers in its prime factors। तो हमको इस क्वेश्चन में जितने भी नंबर दिए हैं उनके क्या फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज 140, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम, 2 70 2 35 5 7 7 1। तो हमारे पास 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगी, हमारे पास कौन से नंबर आ गए, 2 into 2 into 5 into 7, so we can write 2 square into 5 into 7। clear? Second part 156, 78 39 3 13 13 1। तो 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगी हमारे पास, 2 स्क्वायर into 3 into 30। क्लियर? थर्ड पार्ट 3825, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 5 तो हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। फोर्थ पार्ट 5005। फोर्थ पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको इसको आपने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना, 5005। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, वेरीफाई द रिजल्ट। LCM into HCF is equals to product of two natural numbers. Second question, find the LCM and HCF. Firstly, LCM. LCM means least common multiple. Least common multiple. HCF, highest common factor. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, HCF क्या होता है हमारे पास, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन मल्टीपल्स, lowest power of common factors, sorry multiples में lowest power of common factors,
जब भी आपने एचसीएफ निकालना तो इस चीज का आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, जितने भी हमारे इन दो नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स होंगे उन सब की उनमें से जो भी लोएस्ट पावर होगी उसको हमने क्या करना है, यूज करना है टू फाइंड द एलसीएम। और एलसीएम फाइंड करने के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, हमारे पास जितने भी फैक्टर्स होंगे उनकी हाईएस्ट पावर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम। अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो हमको लोएस्ट पावर, यहाँ पे क्या है कॉमन, यहाँ पर ध्यान रखना है क्या नहीं है, कॉमन नहीं है, एलसीएम में कॉमन नहीं लेने, पर एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको कौन से फैक्टर्स लेने हैं, कॉमन। सो 29 26 एंड 96, तो 26 के हम कैसे निकालेंगे फैक्टर्स, 2 26, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 13 13 1, तो 26 2 into 13 91, 3 के टेबल पे नहीं, 3 पर नहीं जाएगा, किस पर जाएगा 13 13 7 1, सो 91 के कौन से फैक्टर आ गए, 7 एंड 13। अगर आपने एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ क्या है, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है 13, और 13 की यहां पर भी पावर 1 है, यहां पर भी पावर 1 है, सो इट्स एचसीएफ इज 13। एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 13। और एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 है और 13 है, अगर कोई फैक्टर कॉमन है तो उसको सिंगल टाइम से लिखना है एलसीएम में, और कौन सा हमारे पास 7, तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा 182, एचसीएफ कितना है 13। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, वेरीफाई द रिजल्ट, हमको रिजल्ट भी वेरीफाई करना है, कौन सा रिजल्ट, एलसीएम इनटू एचसीएफ, कोई भी दो नंबर को अगर हम उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू नेचुरल नंबर। सो रिजल्ट कैसे वेरीफाई करेंगे हम, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। हमारे पास एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है हमारे पास 13, दो नेचुरल नंबर्स कौन से हमारे पास 26 एंड मल्टीप्लाई बाय 91, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 182 को 13 के साथ, कितना आंसर आएगा हमारा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 182 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आया 2366। अगर आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 2366। आप मल्टीप्लाई कर देखें, हेंस रिजल्ट इज वेरीफाइड। ट्वेंटी नाइन को 91 के साथ खुद से मल्टीप्लाई करके देखिए, हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा, हेंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड। प्लीज नोट दैट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन सेकंड पार्ट, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, सेम एज फर्स्ट पार्ट। तो हमें फर्स्टली इसका क्या फाइंड करना है, एलसीएम, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फाइव 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन,
तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर्स। फिर कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2, और कॉमन फैक्टर्स की भी जो हमने पावर लेनी है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1, यहाँ पे पावर कितनी है 2 की 2। तो जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी लोएस्ट पावर याद क्या रखना आपने, लोएस्ट पावर। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1, सो एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 2, और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे हम, सिंपली जितने भी फैक्टर्स हैं सबकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 की 2 लेनी है, और 23 भी लेना है, 3 5 7, 2 स्क्वायर 4 into 23 into 3 into 5 into 17, multiply 4 3 12, 12 5 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 1380 मल्टीप्लाई बाय 17, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 23460, और हमारा एचसीएफ कितना है 2। अब हमने रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम 510, नहीं एलसीएम हमारा कितना था 23460, एचसीएफ कितना हमारे पास 2, और इनका नंबर का प्रोडक्ट, तो हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर क्या आएगा सेम। थैंक्स। थर्ड पार्ट 336 एंड 54, here 336, 2 कितने टाइम्स है हमारे पास 4 टाइम्स, 2 पावर 4, 3 सिंगल टाइम्स एंड 7। अगर हम 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें, थ्री पावर 3 टाइम्स। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी लोएस्ट पावर, यहाँ पे 2 की कितनी पावर है 1, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 4। जब भी हमने एचसीएफ फाइंड करना है तो हमने सिर्फ कौन से फैक्टर्स देखने हैं कॉमन, और कॉमन फैक्टर्स की भी लोएस्ट पावर लेनी है। यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है 2, 2 की लोएस्ट पावर क्या है 1, यहाँ पे 3 भी कॉमन है, 3 की लोएस्ट पावर कितनी है 1, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 6, एचसीएफ कितना आ गया 6। एलसीएम, एलसीएम में जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं वो ले लेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 4, 3 की 7, 2 की पावर 4 16, 27 into 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 16 112 मल्टीप्लाई बाय 27,
तो हमारे पास ये आंसर आया 3024। एलसीएम एचसीएफ। अब हमने इसका रिजल्ट वेरीफाई करना है। LCM multiplied by HCF is equals to product of two natural numbers. LCM into HCF equals to product of two natural. LCM हमारे पास कितना है 3024, HCF कितना हमारे पास 6, product of two natural numbers 336 into 54। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आंसर आया 18144। अगर हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा सेम। Hence proved. So please note it that after that we will do question number 3. So question number 3, find the LCM and HCF. Find the LCM and HCF. हमारे पास 3 नंबर्स हैं, इनका हमने क्या फाइंड करना है LCM। तो हमारे पास 3 नंबर्स कौन से हैं 12, 15 एंड 21। तो 12 की सबसे पहले हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी हमारे पास 3 into 7। अब हमने फाइंड क्या करना है HCF। हमारे पास HCF हम कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमारा कॉमन फैक्टर है उसकी लोएस्ट पावर, जो भी हमारा कॉमन फैक्टर, यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है 3, तो हम 3 की जो भी लोएस्ट पावर है हमारे पास यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर, सो HCF इज 3। एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, 3 तो कॉमन है तो इसकी हाईएस्ट 1 ही है, 2 है 2 की हाईएस्ट 2, तो हमारे 2 स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 4, यहाँ पे 5 भी है और 7 भी है, इनको मल्टीप्लाई करो आपका क्या आ जाएगा एलसीएम 3 4 दा 12, 12 5 दा 60, 67 420। So answer is 420. Second part, find the LCM and HCF. तो हमारे पास 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 17 is a prime number, so its prime factorization is 17 into 1. 23 is also a prime number, so its prime factorization is 23 into 1. 29 is also a prime number, so its prime factorization is 29 into 1. तो इन नंबर्स में हमारे पास HCF फाइंड करना है, तो HCF क्या आएगा हमारे पास कॉमन फैक्टर, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है ओनली 1, तो हमारा HCF कितना हो गया 1। और LCM 17 into 23 into 29, इन तीनों नंबरों को आप मल्टीप्लाई करिए, जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा LCM। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा LCM। So question number third part, question number third part, तो हमारे पास थर्ड पार्ट 8, 9 एंड 25। यहाँ पे 8 के कौन से फैक्टर होंगे हमारे पास 2 into 2, तो हमारे पास 2 की पावर 3, 9 के क्या आएंगे हमारे पास 3 स्क्वायर, 25 के क्या आएंगे हमारे पास 5 स्क्वायर, multiply 1 multiply 1 multiply 1, here the common is only 1, so हमारे पास LCM कितना आ गया 1। LCM 2 की पावर 3 स्क्वायर into 5 स्क्वायर, 2 क्यूब 8 into 9 into 25,
सो आंसर इज 1000। हमारा इन तीनों नंबर्स का एलसीएम कितना है? 1000। Rest of the questions of exercise 1.2 we will do in next exercise. If you like my video, please subscribe our channel.